गोविंद मंदिर लेके बहुत सुंदर मंदिर का दर्शन किया। सब भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिन यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 31वें अध्याय में है, गोपियों के विरह की। उसके पहले अभी तक हमने जो भी चर्चा किया कैंटो 10 के ऊपर हम बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। भगवान देवताओं को बताते हैं कि मैं अपने सारे अवतारों और सारी शक्तियों को लेकर कर करके प्रकट होऊंगा। और इसके बाद में सुखदेव बता गोस्वामी जी प्रथम अध्याय में बताते हैं किस प्रकार कंस माता देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को मार देता है। दूसरे अध्याय में भगवान 8वीं संतान के रूप में प्रकट होते हैं माता देवकी, और ये मन में हृदय में, और देवता आकर के किस प्रकार की गर्भ स्तुति और प्रदीक्षिणा करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान का प्राकट्य है, बहुत सुंदर प्राकट्य है, इतना सुंदर पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। वसुदेव उनको लेके चले जाते हैं गोकुल में। चौथे अध्याय में कंस किस प्रकार साधु पुरुषों पर अत्याचार करता है। छोटे छोटे सारे बच्चे जो 10 दिन में उत्पन्न हुए तो उनको मारना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा नंदोत्सव भगवान का उत्सव, नंद का भगवान के प्राकट्य का उत्सव बनाते हैं। नंद बाबा मथुरा जाते हैं, वसुदेव से मिलते हैं। 6वें अध्याय में आरंभ होता है भगवान की लीला। भगवान ने पुतना का वध किया। 7वें अध्याय में सटकासुर तिनावत का। 8वें अध्याय में हमने देखा भगवान का नामकरण होता है। कौन करते हैं? गर्ग मुनि करते हैं। कौन भेज देता है? वसुदेव भेज देते हैं, गर्ग मुनि करते हैं। और उसमें हमने पढ़ा भगवान की बच्चों लीला। इसके माध्यम से चातुश्लोकी भागवतम का एक में कि जैसे सब कुछ भगवान के अंदर में है और भगवान अंदर में रहते हुए भी बाहर में है। ये बहुत सुंदर है। तो भगवान कैसे हैं, भगवान के अंदर में कैसे हैं? आपने देखा कानोदक्ष विष्णु से तो सब कुछ निकलता है। इसका मतलब सब कुछ भगवान, जब सृष्टि होती है सब कुछ भगवान से निकलता है। और भगवान अंदर में भी है। तो कैसे भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के से प्रत्येक ब्रह्मांड में जाते हैं। तो भगवान के अंदर सब कुछ है, उनसे निकलता है। और जब वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में एक्सपांड करते हैं तो भगवान स्वयं चले जाते हैं एक एक ब्रह्मांड के अंदर। फिर भगवान प्रत्येक आत्मा के अंदर चले जाते हैं, अर्थात भगवान आत्मा के अंदर में, भगवान सारे ब्रह्मांड के अंदर में। लेकिन सारी चीजें कहाँ से निकलती है? भगवान से ही निकलती है, कर्णोदक्षाई विष्णु से। ये तत्व ज्ञान है, इसको कौन याद रखेगा? तो वही चीज है, भगवान अपनी मट्टन बच्चन लीला से ये तत्व बताते हैं। 9वें अध्याय में दामोदर लीला पढ़ा।
10वें अध्याय में किस प्रकार उन्होंने यमराज जो बिच्छू का उद्धार किया। 11वें अध्याय में भगवान चले आते हैं गोकुल से वृंदावन, और यहाँ आकर के उन्होंने बत्सासुर बकासुर का कृपा किया। 12वें अध्याय में अगासुर, और 13वें अध्याय के अंदर में ब्रह्म विमोहन लीला है, जिसके माध्यम से बार बार रिपीट किया भगवान अद्भुत कर्मणा है। हर उनके कार्य में दिव्य एक उद्देश्य होता है, कोई भौतिक उद्देश्य नहीं याद रखें, सारा दिव्य उद्देश्य। क्या क्या दिव्य उद्देश्य है? जीवों का उद्धार करना भौतिक जगत से, अपनी लीलाओं को सुना सुनाकर उनका प्योरिफिकेशन करना। भगवान की जो हम लोग लीला सुनाते हैं, भगवान लीला किस लिए करते हैं, इसका तत्व ज्ञान यह है कि जितना हम भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होगी। ये सारी चीजें तत्व को हमको समझता है। बाहरी दृष्टि से लगता है भगवान ने ये किया, ये नहीं। ये तो मारना किसी को, तो भगवान तो गोलोक धाम में बैठ के केवल अपनी दृष्टि मार से सबको मार सकते। एक तत्व क्या है भगवान की? एक ही तत्व है सबसे बड़ा, कि सब पर कृपा करना, अपने बद्ध जीवों को कृपा करना। और यहाँ पर आके हमने पढ़ा 13वें अध्याय में कि किस प्रकार वो गोपियों के ऊपर उनका पुत्र बने, गाय सोचती थी बछड़े के रूप में मेरा कृष्ण दूध पिए, यंग गोपियां सोचती थी कृष्ण मेरा पति बने। भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, और ब्रह्मा जी स्तुति के माध्यम से बताते हैं कृष्ण ही एकमात्र सब कुछ है। केवल थोथा भूसा को कूटने से कोई फायदा नहीं है, जब तक उसके अंदर में धान नहीं होगा, गेहूं नहीं निकलेगा, धान नहीं निकलेगा। तो इसलिए बेकार का योगा अभ्यास, खूब कर्म कर लिए, देवताओं की पूजा कर लिए, ये कर लिया, कोई फायदा नहीं है जब तक कृष्ण को केंद्र में रख कर कार्य नहीं किया जाए। ये ब्रह्मा जी बताते 14 अध्याय में। 15 अध्याय में धेनुकासुर का ऊपर कृपा करते हैं, कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं। 16वें अध्याय में नाग कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा होती है, और कालिया नाग की, कालिया की जो पत्नियां हैं इतना सुंदर ज्ञान देती है कि कितना सुंदर, मानी ये चीज को भूलना नहीं है, याद दिलाती है कि भगवान के चरण कमल भगवान के चरण कमल का स्पर्श कितना दुर्लभ है। और आपने चरण कमल हमारे पति नाग के ऊपर रख दिया, फनों के ऊपर रख दिया, कितना भाग्यशाली है, इसने कितने पुण्य किए होंगे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास को, नित्यानंद प्रभु चेतन महाप्रभु शिवानंद सेन को, हमने पढ़ा चेतन चेतन में लात मारते हैं तो शिवानंद सेन कूदने लगता है, कूदने लगता है। तो चेतन महाप्रभु तो तू पागल हो गया, अरे प्रभु आपके चरण जो हमारे पड़े हैं, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो हमेशा तत्व से समझता है, भक्त ही इस चीज को जान सकता है कि भगवान कैसे कृपा प्रदान करते हैं। तो ये हमने 16वें अध्याय में पढ़ा, नाग के ऊपर कृपा। 17वें अध्याय में ये नाग की हिस्ट्री इतिहास बताता है कि कैसे वो रमणीक गुफा को छोड़ के यहाँ आता है, भगवान से वापस देते हैं। 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार दावन जल का पान करते हैं। 20वें अध्याय में भगवान वृंदावन के वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में गोपिया भगवान की जो वेणु है, भगवान की जो वेणु है, भगवान अलग अलग वेणु, बंसी, अलग अलग मुरली, अलग अलग उसका है। गोपों के लिए अलग है, गोपियों के अलग है, गायों के लिए अलग है, बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। तो यहाँ पर गोपिया वेणु गूंथ के भाव बताती है, जो केवल वहां के वासियों को नहीं, वहां की पृथ्वी को, वहां की नदी को, वहां के पक्षियों को, वहां के पर्वत को, सबको आनंद प्रदान करती है। 22वें अध्याय में गोपियों का पूर्ण समर्पण है। हम लोग ने चीर हरण लीला पढ़ी है, इसमें जो भगवान कहते हैं तुमने जो एक, मैंने जिस प्रकार से पत्नी अपने पति को पूर्ण समर्पित करती है, उसी के आज तुम लोगों ने अपना पूर्ण समर्पण किया है। वास्तव में तुम मेरी पत्नी, माने मेरी शाश्वत, मेरी पार्षद बनने के लायक हो। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कैसे कृपा प्राप्त की, और उनके माध्यम से ब्राह्मणों को कृपा प्राप्त की है। 24वें अध्याय से हमने शुरू किया। गोवर्धन 24, 25, 26, 27 4 अध्याय में। तो 24 अध्याय में भगवान कहते हैं वृंदावन वासियों को, नहीं तुम्हें पूजा किसकी करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवताओं की नहीं। अल्प पतु फलम तेसाम तद भवति अल्प वेदसाम, नहीं देवताओं की नहीं,
घमंड के बारे नहीं बोलते। अरे देवता तो खुद ही भौतिक शरीर होता है, वो जो कुछ देंगे भौतिक देंगे, वो क्षणिक होगा, पुनः इस भौतिक जगत में रखेगा। और जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है। तुरंत कहते हैं नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। इंद्र में घमंड आ जाता है, 25वें अध्याय से देखें। बरसात करता सतवर्तक बादलों को भेजता है, लेकिन भगवान की दिव्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति से भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। और यहाँ पुनः भगवान ने जो गोपियों ग्वाल बालों की माता पिता सबकी इच्छा रहती थी कि कृष्ण का सदैव दर्शन मिलता रहे, तो इस गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने 24/7 7 दिन 24 घंटे वृंदावन वासियों को अपना दर्शन दिया। और इधर इंद्र का घमंड चूर होता है। और भगवान की इस लीला को देख करके 26वें अध्याय में देखा कि किस तरह सीनियर गोप चकित हो जाते हैं। नंद बा कहते हैं घबराओ मत, अरे गर्ग मुनि आए थे। अरे तुमने बताया नहीं गर्ग मुनि आए थे? हाँ आए थे, क्योंकि हमने 8वें अध्याय में देखा, आके नामकरण किया और उन्होंने बताया था कि ये कृष्ण तो नारायण है। 27वें अध्याय में इंद्र अकेला आने में डरता है। पहले तो ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी बोलते तेरा माथा खराब है, मैंने अभी तो ब्रह्म विमोहन लीला करके झाड़ खाया कृष्ण से, गलती की है, और तुम मेरे को साथ में ले जाके वो डबल झाड़ खिलवाओगे? तो बोलता नहीं, तू अकेला जा, अच्छा एक काम कर, तू सुरभि गाय को लेके चला है, क्योंकि भगवान को गाय बहुत पसंद है। तो भगवान इंद्र, सब तो देवता बुद्धिमान तो होते ही हैं, तो लेके सुरभि गाय को लेके आते हैं, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। और यहाँ भगवान जो बात कहते हैं इसको याद करेंगे। भगवान कहेंगे देखो, मैंने तेरे को इंद्र एक काम के लिए दिया था, लेकिन मैं देखा तू पोस्ट पाके इतना घृणित हो गया है, तू मुझको भूल गया है। भगवान बोलते कि तू अपने ड्यूटी को भूल जाए अलग बात है, लेकिन तू अपनी मेरे को भूल गया है। मैं चाहता था तेरा गर्व खत्म हो जाए और पुनः तू मेरी भक्ति कर सके। बहुत सुंदर खुद सुन लिखा है इसमें, भगवान कहते हैं ये। और उसके बाद में इंद्र और सूर्य भगवान की क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। हरि बोल। 28वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान किस प्रकार अपने पिता नंद बाबा को वरुण लोक से लेके आते हैं। 29वें अध्याय से भगवान यहाँ पर पूरा 29 30 31 32 33, तो 35 तक जा सकते हैं। तो 33 तक, तो 29 30 31 32 बहुत इंपॉर्टेंट पूरा हृदय है, पूरा कैंटो 10 का या पूरी भागवतम का हृदय है, जिसके प्रति चैतन्य महाप्रभु लालायित रहते थे, हमेशा सुनते थे। गोपियों का ये जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, तो भगवान यहाँ अपने को तैयार करते हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक योग, अपनी योग शक्ति से, योग माया से वातावरण को तैयार करते हैं। उसका दिव्य वातावरण, शरद ऋतु, उसका फर्क क्या, उसका दिव्य प्रभाव क्या पड़ते हैं। सारी गोपियां सब कुछ छोड़ करके अपने पति को खिला रही है, पतियों की सेवा कर रही है, बच्चों को दूध पिला रही है, अंगीठी पर दूध रखा हुआ है, खाना बन रहा है, साड़ियां पहन रही है, अपने को सजा रही, सब कुछ भूल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कृष्ण के पास चली आती है और यहाँ पर कृष्ण को तंग करते हैं, दिव्य आनंद देते हैं। इस भयानी रात में स्त्रियों का विचरण करना उचित नहीं है। तुम्हारी माता पिता पुत्र सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खोज रहे होंगे। बहुत सुनती है, लेकिन दिव्य भक्ति से जुड़ी हुई गोपियां कहती है, हे सर्वशक्तिमान, आपकी इस निर्दयता से हमें न बोलिए, आप हमें ठुकराइए नहीं। और सुंदर बात कहते हैं, आपने धर्म की तरह हमें उपदेश दिया है कि स्त्रियों को उचित धर्म क्या है। अरे वास्तविक धर्म तो क्या है, आपकी सेवा करना। देवर्षि भूतानाम पितृनाम, ये बहुत सुंदर श्लोक है कि यदि भगवान की भक्ति किया जाए तो उस भक्ति करने से देवताओं की, पिता माता की, संबंधियों की, गुरुओं की, सबकी सेवा स्वतः ही पूरी हो, ऋषियों की, गुरु की दीदी सबकी सेवा उन्हें अपने आप हो जाती है। अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। भगवान सरेंडर हो जाते हैं, वर्ड बोलेंगे, भगवान सरेंडर हो जाते हैं और उनके संग में गाना शुरू कर देते हैं भगवान। लेकिन यहाँ पर फिर भगवान एक शिक्षा देते हैं, गोपियों में एक भाव आ जाता है कि एक प्रत्येक गोपी कि कृष्ण केवल हमारे संग ही खोज रहे हैं, घूम रहे हैं। तो भगवान उनके मने भाव को समझ जाते हैं। और उसके बाद में हमने 30वें अध्याय में देखा, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की खोज। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की खोज बहुत सुंदर है। इसके अंदर में हम लोग ने देखा, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण अचानक अंतर्धान हो गए,
जो अंतर्धान हो गए, इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि गोपियों के मन में थोड़ा सा ये आ गया कि प्रत्येक गोपी की, अरे कृष्ण ही तो हमें मेरी तरफ, मैं विशेष गोपी हूँ, कृष्ण मेरी, तो हमारे में भी ये भाव आ जाता है कि आता हम भक्ति कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये जैसे ही आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना चाहिए, ये कैसे आता है और भगवान कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक आत्मा के साथ रहते हैं। तो हर एक्टिविटी का भगवान मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस भी रूप में हम जो भी कार्य करते हैं, मानसिक रूप से, ओह मैंने ये किया, भगवान तुरंत समझ जाते हैं। और भगवान कहते हैं थोड़ा भी रंच मात्र भी घमंड है, कि आपकी भक्ति को या तो रोक देगा, या भगवान की भक्ति में से थोड़ा चूर कर देगा, तो तुरंत भगवान गोपियों के आंखों से ओझल हो जाते हैं। और उसके बाद में गोपियां भगवान की सारी लीलाओं का अनुकरण करने लगती है, श्री कृष्ण के चिंतन में गहरी डूबी हुई, तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करके उन्मत्त गोपियों ने परम घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण हूँ। बहुत सुंदर हमने देखा कि किस प्रकार गोपियां इधर से उधर घूम रही है। और उसके बाद में कल हम लोगों ने देखा, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वे बालाएं आपस में कहती है, गोविंद के चरण कमल की धूलि इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव तथा रमा देवी माने लक्ष्मी भी उनके पापों, अपने पापों को दूर करने के लिए उस धूल को अपने सिरों पर ध्यान करते हैं। तो ये ब्रह्मा से, ये पापों का मतलब क्या हो गया, वो कोई पाप नहीं करते हैं। उनका बोलने का मतलब है, अगर भगवान की भक्ति से च्युत हो जाते हैं, भगवान की माया इतनी प्रबल है, इंद्र कहता पाप किया, क्या किया उन्होंने, बरसात की गोवर्धन पे, ब्रह्मा जी ने क्या किया, गो बछड़ों को चुरा लिया। तो यही सब कहते हैं वो कि गोपियां, ये सारी गलतियां हो जाती है, माया गलती करा बैठती है। तो कहते हैं, इससे शुद्ध कहते श्री भगवान कृष्ण ने उस गोपी राधा रानी के साथ अपने भोग विलास किया, जब भी वे आप में तुष्ट रहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा पूर्ण होने के कारण केवल भीतर ही वे आनंद होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम के मुक्त पद पर है, और वो जो भी कार्य करते हैं वो बड़े दिव्य होते हैं। श्री कृष्ण सामान्य पुरुषों के लिए अचिंत होते हुए भी उन लोगों द्वारा जो उनके, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सहज उनके कार्यकलापों के परम शुद्ध स्वभाव को समझ सकते हैं। एक भगवान का जो शुद्ध भक्त है, भगवान की जो लीला होता है, उसमें जरा भी भौतिकता नहीं होती। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या बोलेंगे, भगवान का जो शरीर होता है वो दिव्य होता है। हम बद्ध जीवों की तरह वो पांच, पृथ्वी अग्नि जल मन बुद्धि आकार से नहीं बना होता है। तो जहां दिव्य इंद्रियां होती है, वहां पर कोई भी भौतिक काम भाव आ ही नहीं सकता है। ये तत्व से समझे, कोई भी हमसे पूछेगा, अरे उनका शरीर ही दिव्य होता है, गोलोक धाम में कोई भी काम की सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भौतिक शरीर ही नहीं है। ये सारी जो चीजें उत्पन्न होती है भौतिक शरीर में उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक जगत में तो केवल एक ही भाव रहता है कि केवल भगवान की सेवा कैसे की जाए। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, वह विशिष्ट गोपी, माने हमने जो पढ़ा था कि सबको छोड़ के चले जाते हैं, अब उन्होंने एक पद चिन्ह देखते हैं तो समझ जाते हैं ये पद चिन्ह किसके हैं, वो राधा रानी के हैं। वह विशिष्ट गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी स्त्री समझने लगी। पहले तो गोपियां समझ रही थी कि कृष्ण काली हमारे संग नृत्य कर रहे हैं, हमारे की तरफ देख रहे हैं। अब विशेष, अब यहाँ राधा रानी के बारे में कहते हैं कि वो भी समझने लगी और सोचा श्री कृष्ण के अन्य समस्त गोपियों का बहिष्कार कर दिया है, खाली मेरे संग में भगवान है। अन्य गोपियां कृष्ण एवं उस विशेष गोपी को खोजती हुई आई, तो देखा कि वह विशेष गोपी भी अपने प्रेमी के विरोह में रो रही है। उस विशेष गोपी ने बताया, क्या बताती है, कि किस प्रकार उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे यह अनादर भोगना पड़ रहा है, अर्थात मेरे में भी गर्व आ गया था, उसका ये दुष्परिणाम है कि कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, अंत में सारी गोपियां सब कुछ भूलकर केवल श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती हुई, बहुत सुंदर है लास्ट स्टोरी, अनुकरण करती हुई, स्मरण करती हुई, भगवान का गुणगान करती हुई फिर से कालिंदी नदी के पास में आ जाती है। और क्या करती है,
कुछ नहीं, क्या करती है, श्री कृष्ण के विषय में गीत गाने के लिए एक साथ सब बैठ जाती है, कि उनके रोम रोम में कृष्ण है, विरह में भी कृष्ण है, और संभोग माने मिलन में भी कृष्ण है। तो ये हम लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा। और उसके बाद में हम लोग अध्याय 31 में प्रवेश किए, कि गोपियों के विरह की, कृष्ण नहीं है, राधा रानी के संग सारी गोपियां बैठी हैं, और गोपियां क्या कहती है, ये हम थोड़ा संक्षेप में दोहराते हैं। अभी तक हम लोग ने जो चर्चा की, कहती है, हे प्यारे कृष्ण, हम तुम्हारी भक्त दासियां केवल तुम्हारे लिए अपना जीवन पाल कर रही है। ये जो सांसें चल रही है, केवल आपके चलते चली है। हम तुम्हें सर्वस्व ढूंढ रही हैं, कृपा करे, कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। आप, हम इन दासियों का वध कर रहे हैं, जिन्होंने बिना मोल, बिना आपसे कोई इच्छा किए, देखिए बिना मोल के अपने को स्वतंत्र रूप से आपको समर्पित कर दिया है। कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अवतरित है, तो फिर आप अपने ही भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अरे जब आप दुष्टों का उद्धार करते हैं, पुतना उतना सारों का उद्धार किया है, हम तो आपके भरत भक्त हैं, आप हमारी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हे ब्रज के, ये हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले, आप हमें अपनी दास्य के रूप में स्वीकार करें, और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। आपके चरण कमल, आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले, वे ही चरण गौवों के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं। वे ही चरण लक्ष्मी जी के दिव्य धाम है, और उन्हीं चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर आपने रखा था। अब इन्हीं चरणों को आप कृपा करके हमारे स्तनों पर रखकर हमारे हृदय की काम वासनाओं को छिन्न छिन्न कर दे। हरि बोल। तो ये अभी तक हमने पढ़ा कि गोपियों का विरह है, और आगे गोपियां अपने विरह गीत में क्या कहती है, आगे चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 31 श्लोक नंबर 9। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जयदार। शुरू करते हैं। बहुत सुंदर है यार, हरी बोल, याद आ गया। तव कृतामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम मितम आततम भुवि गिनन्ति ये भूरिदा जना। बहुत सुंदर ये गीत है। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। पूरा तत्व एकदम लिखा है कि आपकी जो शब्दों का अमृत है, और आपकी लीलाओं का वर्णन जितना हम करेंगे, हमारी भौतिक जो कलिष्ठता है, कष्ट खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कष्ट, भौतिक कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है, और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। तो सौभाग्य प्रदान करती का मतलब क्या हुआ? अरे पापों को नष्ट करती है, ये तो हम देवताओं की यज्ञ भी पूजा करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पाप करने प्रवृत्ति को नष्ट करके कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। ये आपकी भक्ति और आपके नाम को और समर्पित करना, तो ये सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तृत है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है।
इसमें इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है कि सारी बड़े से बड़ी भौतिक शक्तियों को नष्ट कर देती है। निश्चय जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं, वे सबसे बड़े दाता है। तो वास्तव में सबसे बड़ा उपकार क्या है? जो भगवान के नाम गुण लीलाओं का प्रचार करता है, यही सबसे बड़ी कृपा, दया, दान, सब कुछ यही है। क्लियर देखिए, श्लोक के अंदर ये बात लिखी है। और ये गोपियां कहती है, जो भगवान उत्तम गोपियां है, सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान की। राजा प्रजापति ने, देखिए जो हम लोग कल डिस्कस, राजा प्रताप रूप ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ के रथ उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे, तो राजा प्रताप विनम्र भाव से इक्तिश्वा वहां गए और उनके चरण चापने लगे। जब राजा ने श्री भागवत के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत सुनाया, चेतन चैतन्य में बताया गया है कि जब महाप्रभु ने तब कथा मितम के शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना, तो वे भावावेश में तत्क्षण उठ खड़े हुए, उन्हें राजा प्रताप को आलिंगन कर लिया। भगवान भी भूल जाते स्वयं कर अपनी, कि भगवान स्वयं सुनते हैं, स्वयं भगवान सुन रहे। चेतन बाबू स्वयं भगवान है, अवतारी नहीं, सॉरी अवतार नहीं, अवतारी है। चेतन बाबू अवतारी है, जिससे सारे अवतार निकलते, वो है चैतन्य महाप्रभु। वो सुन कर करके पूरा माने पागल हो जाते हैं मन आध्यात्मिक दृष्टि से। और चेतन चरिता में मध्य लीला के 14 अध्याय के 4 से 18 में इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है। और श्री प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। हम लोग जब चेतन चैतन्य मध्य लीला में प्रवेश करने वाले ही हैं, सुनेंगे तब समझ में आएगा कि रुद्र प्रताप रुद्र भगवान नहीं किसी तरह भी कृपा नहीं दे रहे हैं। सार्वभौम प्रभु बोल दिए, सब लोग बोल दिए, भगवान के नहीं, क्यों नहीं कृपा कर दे रहे? उसका यही दोष है कि वह विषयी है। तो विषयी का मतलब नहीं कि वो भोगने वाला, वो राजा है, ऐश्वर्य से भरा हुआ है। तो जिसके पास ऐश्वर्य है, तो भगवान कहते हैं उसके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रताप रुद्र ने भी, वो भी सीख गया था। वो कैसे भगवान को पसंद कर सका, इसके पीछे भी तत्व है, क्योंकि उसने शुद्ध भक्तों का संग किया है, सार्वभौम प्रभु का। उसके बाद में स्वरूप दामोदर है, रामानंद राय है, सबने रिकमेंड किया, नहीं सुना। लेकिन ये गीत सुन करके वो चाहते हैं, भाव के चरण दबाते हैं, भगवान आलिंगन कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है, देखिए। इसलिए ये वीरा गीत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदि स्पृश्य कुहक ने मन क्षोभयंती। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी। हरि बोल। और ये हमारे हृदय को स्पर्श करती है, किंतु उसके साथ ही ये छलिया ये हमारे मनों को अति च्युत भी करती है। जो भी है भगवान से संबंधित, जो भगवान के वचन गीता में कहे हैं, भगवान ने जो कुछ, उसका श्रवण करने से, उसकी चर्चा करने से, माने मत चित्ता मत गत कराना हो दयंती परस्परम, जो गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, 34 श्लोक गीता का दूसरा श्लोक, इसमें यही चीज कहा गया। केवल भगवान के बारे में चर्चा होनी चाहिए, भगवान के नाम गुनाहों का कीर्तन होना चाहिए। इस श्लोक में यही बताती है। चलसी यत प्रजात चारयन प्रसून नलिल सुंदरम नाथ ते पदम शिलतिनांकुरे सिदति इति न कलिलताम मन कांत गच्छति। हे स्वामी प्रीतम, अब आप गोवे चराने के लिए गांव छोड़कर जाते हैं, तो हमारे मन इस विचार से विचलित होते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँव में अनाज के नोकदार तिनके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। हरि बोल। इतनी उनको चिंता होती है भगवान के प्रति। दिन परीक्षिये नील कुंतले वनरु आननम बिभ्रत आवितम घन रजय बलम दर्शयन मुहु मनसी न स्मरणम वीर यक्षसी। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केस की लटों से ढके तथा धूल से अच्छी तरह धूषरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मनों में काम वासना जागृत करते हैं।
वीर हैं, अच्छे से अच्छे लोगों को भ्रमित कर देता है। माने जो भौतिकतावादियों का है, सब कुछ भगवान के सामने, भक्ति के सामने, उनकी दिव्य रूप गुण लीलाओं के सामने हमारी जितनी भी आसक्ति सबको काट डालते हैं। तो वही वास्तव में वीर है। इसलिए हम लोग ने पढ़ा है कि भगवान कपिल कहते हैं वास्तविक वीर कौन है? भक्त वीर होता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु की जितनी भी भौतिक शक्तियां गुण सब खत्म हो गए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति की वीरता के सामने सब धराशायी हो गए। तो रियल में वीर तो भगवान का भक्त होता है, जिसको ब्रह्मांड की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, माने भौतिक शक्ति हरा नहीं सकती। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम जयेम आपदी चरण पंचकम समतमम चते रमण स्तनेषु अर्प्य आदि हम। भगवान ब्रह्मा द्वारा पूजित आपके चरण उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जो उनके नस मस्तक होते हैं। हरि बोल। ये पृथ्वी के आभूषण है। हरि बोल। वे सर्वोच्च संतोष को देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। देखिए, चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। हे प्रीतम, हे चिंता के विनाशक, चिंतन और चिंता, हमें भगवान का चिंतन करना है। भौतिक चीजों के लिए चिंता नहीं करनी है कि मेरा परिवार ये चला गया, नहीं। चिंतन, अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो सारी भौतिक चिंताएं स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। हे प्रीतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरण कमलों को हमारे स्तनों पर सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेदना सुष्टु चुंबितम इतर राग विस्मारणम इतर राग विस्मारणम निगाम इतर वीर नाथे अधर अमृतम। बहुत सुंदर, जिसको आता बहुत सुंदर इसका लय है। हे वीर, आप अपने ओटों के उस अमृत को हमें वितरित कीजिए, और माधुर्य हर्ष को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला, जो माधुर्य रस को बढ़ाने वाला, माने दिव्य माधुर्य रस को, आनंद को बढ़ाने वाला है और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वाद आपकी ध्वनि करती बंसी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां भुलवा देती है। सारी भौतिक आसक्तियां, जो झूठी आसक्ति है, अर्थात हम जो सपने में रहते हैं, हमारे सपने को तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं हम जगे हुए हैं बहुत, लेकिन जगे भी रह करके यदि हम खाली भौतिक कार्य करते हैं, भौतिक प्रति की आसक्ति है, उसी के लिए, उसी को पाने की इच्छा करते रहते हैं, तो समझना होगा कि हम वास्तव में जगे हुए भी स्वप्न में हैं। इस श्लोक पर श्री निष्ठा शक्ति ठाकुर की मनोरम टीका गोपियों तथा कृष्ण के मध्य वार्तालाप के रूप में हरि बोल विश्वनाथ चक्रवर्ती की जय। गोपियां कहती है, हे कृष्ण, तुम तो बिल्कुल सबसे वैद्य धनवंतरी लगते हो। कैसे? अगर हमें कोई औषधि दो, क्योंकि हम तुम्हारी भोगेच्छा के रोग से पीड़ित। तुम हमें अपने ओटों का औषधि रूप अमृत हमसे बिना किसी बड़े मूल्य के लिए मुफ्त दो। तुम तो बड़े दानवीर हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी इसे बिना किसी मूल्य के दो। हरि बोल। यह मान लो कि हम अपना जीवन खोने वाली है, और तुम वह अमृत देकर हमें पुनः जीवन दान दे सकते हो। आखिर तुमने इसे अपनी बंसी को तो दे ही रखा है। बंसी कितनी भाग्यशाली है, जो कि बांस की खोखली छड़ी मात्र है, लेकिन सदैव तुम्हारे ओटों पर रहती है। कृष्ण कहते हैं, किंतु इस जगत में लोगों का भोजन तो, हरी बात कमेंट करते हैं भगवान, अरे किंतु तुम तो ये बात कह रही थी, लेकिन लोगों क्या चाहते हैं? लोग तो इस जगत में लोगों का भोजन तो संपत्ति, अनुयायी, परिवार आदि की आसक्ति का है, जो बुरा है। अतः जिन्हें ऐसा बुरा भोजन मिलता हो, उन्हें वह औषधि नहीं मिलनी चाहिए जिसे तुम लोगों ने मांगा है। किंतु इस औषधि से अंसारी आसक्तियां किंतु इस औषधि अन्य सारी आसक्तियां भूल जाती है। यह औषधि इतनी अद्भुत है कि यह बुरे भोजन की आदत की भी ठीक कर देती है। हरि बोल। इसलिए हे वीर, वह अमृत हमें दो, क्योंकि तुम बड़े दानी हो। हरि बोल। अटति यत भवान अहोनिकाननम तुति युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड उदीक्षताम पक्षकृत दृशाम। जब आप दिन के समय जंगल जाते हैं, तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग
सरीख लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती, और जब हम आपके सुंदर मुख को घुंघराले बालों से सुशोभित होने का इतना सुंदर लगता है, देखते भी हैं तो ये हमारी, बल्कि हमारे आनंद में बाधक डालती है, जिन्हें मूर्ख सृष्टा, माने मूर्ख सृष्टा माने ब्रह्मा ने बनाया है। हरि बोल। तो यहाँ ब्रह्मा को दोष दे रहे हैं, बहुत सुंदर है कि क्या होता है, देखिए जब भगवान की भक्ति करते हैं, कितनी बात कह रहे हैं कि भक्ति करते करते जिसमें भक्ति की भावना आ जाती है, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे भी चेतन महाप्रभु तो श्रीवास आंगन में रातों रात कीर्तन भजन करते थे, और उन सब लोगों को ऐसा मालूम पड़ता था अभी चेतन महाप्रभु ने खाली 2 मिनट पहले ही तो शुरू किया था। तो ये भाव होता भक्ति में। और जब कृष्ण नहीं रहते हैं, भगवान चेतन महाप्रभु का जब संग नहीं मिलता है, तो 2 मिनट भी लगता था कि हम लोग कितने दिनों से चेतन महाप्रभु से नहीं मिले। यही भाव गोपियों का है। तो भक्ति में ये शक्ति है। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्य ते अंति अच्युत अच्युत गात आगता गति विदय तव उदगीत मोहिता कि तव योषित क्वजेत निशी। हे अच्युत, आप भली बातें जानते कि हम क्यों आए हैं। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित हो गया, उसे देखने के लिए आई, जरूर स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए हमने अपने पतियों, पुत्रों, पूर्वजों, भाइयों तो अन्य संबंधियों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। हरि बोल। भाई पहले हमने पढ़ा है, जब वो गई थी तो भगवान कहते थे क्यों आए हो, तब बोलती है, और अभी आप बता रही है। मैंने अपने गीतों के मदिरा के भजन के गीत के माध्यम से प्रदर्शित कर रही है। तो बता रहस्य संविदम हितशयो उदयम रहसित आननम प्रेम विक्षणम बृहत्स्यो विक्ष धाम ते मुहु अति स्प्रिया मुयते मन। जब हम एकांत में आपके साथ हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं, तो अपने हृदय में कामोदय उत्पन्न अनुभव करती हैं, और आपके असोड़ मुख, आपकी प्रेम में चित्तन तथा आपके चौड़े सीने का, जो कि लक्ष्मी का वास्तान स्मरण करती हैं, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इससे हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। हरि बोल। व्रजवनोकशाम व्यक्ति अंगते विजिन हंति अलम विश्व मंगलम मन का मनाकचन तत् स्प्रिय आत्मनाम स्वजन हृत रुजाम यत निषूदनम। हे प्रिय, आपका सर्व मंगल में प्राकृतिक ब्रज के वनों में रहने वाले के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लायक है। हम हमें बस थोड़ी सी औषधि दे दे, जो आपके भक्तों के हृदय के रोग का शमन करती है। सारी भौतिक जो इच्छा है उसको काट दे, यही तो सबसे बड़ा रोग है। और एक बात, आप ही उस रोग के वास्तविक धनवंतरी वैद्य है। हरि बोल। आचार्य को जब भगवान कृष्ण से गोपियां अपने स्तनों पर अपने चरण कमलों को रखने की बार बार विनती करती है, वो गोपियां भौतिक काम की शिकार नहीं है, अपेतु वे भगवान के शुद्ध प्रेम में लीन रहने वाली है। अतः वे अपने सुंदर स्तन उन्हें अर्पित करके उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहती है। एक एक चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहती है। शारीरिक यौन इच्छा के शिकार भौतिकवादी व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रेम प्राकृतिक शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर घटित होता है। यही तो उनका दुर्भाग्य है। जो भौतिकता में आसक्त है, उनकी केवल भौतिक चेतना होती है, क्योंकि भौतिक इंद्रिया से यही चीज गई। इसलिए हमारे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध करना है, उन्हें दिव्य बनाना। यतो ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्नतेषु हितासनेऽपि दधीमहि कर्कशेषु तेना त्वमिव अटसि तत्व्यथेन किं स्वित् कुर्बाधिभिः भ्रमति दिन धी वदतायुषाम पशु धी भवतायुषाम। हे प्रीतम, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर यह डरते हुए रखते हैं कि आपके पैरों को चोट पहुंचेगी। हम लोगों का तो हृदय सब कुछ इतना कड़ा है, पत्थर जैसा है, लेकिन आपके चरण तो इतने कोमल है कि उनको चोट न लग जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, मतलब हमारे मन इस चिंता से पूर्ण है कि कहीं आपके कोमल चरणों में जंगल के मार्ग में घूमते कंकड़ों से घाव न बन जाए। इस श्लोक के बाद श्री प्रभुपाद द्वारा अंग्रेजी भाषा में कही चेतन चंद्र की टीका आदि लीला के 4थे अध्याय के इस
173 से दिया जा रहा है। इस पर सिंह भागवत के दशम इसके अंतर्गत गोपियों के विरह गीत शीर्षक 31वें अध्याय का श्री प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हरि बोल। तो ये हम लोग विनाप करते हैं। और ये जो हम लोगों ने पढ़ा चेतन चेत आदि लीला कि भगवान के प्रकट के अंतरंग कारण क्या है, उसके अंदर में डिटेल में दिया गया है, उसको हम लोग पूरा दोहरा भी सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये पर आज हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर है। इसको हम लोग पुनः गोपियों का क्या भाव है और अपने भाव से वो बद्ध जीवों में क्या दुर्गुण दोष है, एक एक दोष को यहाँ पर उजागर कर दिया है कि हमारी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। अरे वो भौतिकतावादी लोग होंगे जो कि काम इच्छा रखते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, पति पत्नी पुत्र के प्रति आसक्ति रखते हैं। हमारे तो सब कुछ एकमात्र लक्ष्य कृष्ण आप हो, सब कुछ हमारा आपको समर्पण है। ये यदि हम लोग केवल ये गोपियों का जो विरह गीत को भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि लिखा है भगवान ने कि एकमात्र भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने मात्र से सारी हमारी कलुषता अपने आप निकल जाएगी, पता भी हमको नहीं लगेगा। तो कैसे पता नहीं लगेगा, इसका हम लोग थोड़ा 1 मिनट खाली चर्चा करेंगे। जितना हम लोग करेंगे ना, तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे अपने में भौतिक चीजों के उतार चढ़ाव आते जीवन में आता है, गृहस्थ जीवन, और धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप हम लोग का खत्म होता जाएगा। उससे हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। बच्चे पास नहीं किए तो ये नहीं हुआ, तो मेरी कमाई नहीं, तो ये बिजनेस नहीं चला, ये नहीं, स्वतः ही अपने आप ये लोग निरस्त हो जाएगी। अर्थात इसका कोई भी हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है दिव्य शक्ति। इसलिए जब भी कभी मानसिक कष्ट हो, दुख हो, तुरंत केवल ये वाला यदि 31वां अध्याय पढ़ेंगे ना, गारंटी है सारे चिंता सब कुछ मुक्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हरे कृष्ण। ये विराम देते हैं और आगे आज इस मेरे क्योंकि कल हमारे भक्त लोग हम लोग सब लोग जा रहे हैं। आज बहुत तैयारी कर दी है, जैसे कि पूरा का पूरा रूम एकोमोडेशन को रिवाइज करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है बस की, कि कब बस, कौन बस है, कैसे जाएगी, क्या टाइमिंग रहेगा, कौन कौन भक्त कहाँ से आ रहा है, किस ट्रेन से आ रहा है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे अच्युत अजय दास प्रभु ने कल पूरी लिस्ट बनाई है। बहुत अच्छी लिस्ट बनी है। आज भी उनका बहुत काम बाकी है और उसको लेकर के थोड़ा बिजी रहेंगे। तो आज समाप्त करते हैं और पूजा के बाद अर्थात सॉरी हमारी लॉन्ग टूर के बाद में पुनः हम लोग एक दूसरे से बैठ कर करके हम लोग भागवतम की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप लोग की तीर्थ यात्रा शुभ हो। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सब माता जी और प्रभु और जी आप लोग भी एकदम भक्ति में लगे रहे। स्वास्थ्य और स्वस्थ और सुंदर तरीके से जल्दी से आइए, हम लोगों का मन लगे प्रभु। हरे वो माता जी, भक्तों से हमेशा साथ में रहने में आनंद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास को यही विराम करते हैं तो आप लोग यही करते हैं। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। सही भक्त बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी से नहीं विराम करते, फिर हम लोग आके डेट फाइनल नोट आके बता देंगे तो कब से शुरू होगा, ठीक है ना। ठीक है, उस हिसाब से। हरे कृष्ण प्रभु जी, सारे सादे पढ़ना।